जरा सोचो, रात को आसमान में देखते हो मगर चांद की जगह एकदम खाली जगह दिखे। अब सोचो, उस खाली जगह में एक ब्लैक होल है, इतना भारी और इतनी तेज ग्रेविटी वाला कि रोशनी भी उससे बच के नहीं निकल सकती। सोच के ही डर लगता है ना, हमारा प्यारा चांद गायब और उसकी जगह एक ब्लैक होल। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी धरती का, समुद्र के लहरों का और हम सबका क्या होगा? चांद अपनी हल्की ग्रेविटी से सदियों से हमारी धरती के साथ चल रहा है, लहरों को बनाता है, धरती के घूमने को सही रखता है और न जाने कितनी कहानियों में है। लेकिन ब्लैक होल वो तो बिल्कुल अलग चीज है, ऐसा चीज जो फिजिक्स और स्पेस टाइम के बारे में हमारी समझ को ही बदल देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर चांद की जगह ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा। हम ब्लैक होल के बारे में, उनकी ग्रेविटी के बारे में और धरती पे कैसे असर पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि ब्लैक होल अगर हमारा पड़ोसी बन जाए तो क्या होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले समझते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। जब बहुत बड़े स्टार्स मरते हैं तब ब्लैक होल बनते हैं। ये ऐसी जगह होती है स्पेस टाइम में जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी उससे बच के नहीं निकल सकती। सोचो, एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सूरज से कई गुना बड़ा अपने आप में सिमट रहा है। जैसे जैसे वो छोटा होता है उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है और सारा मैटर एक छोटे से बिंदु में समा जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ इवेंट होराइजन होता है जहां से वापसी नहीं होती। जो भी चीज इवेंट होराइजन के पार जाती है वो ब्लैक होल में समा जाती है। लेकिन ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है। वो यूनिवर्स में घूम घूम के सब कुछ नहीं निकलते, बल्कि उनकी ग्रेविटी दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स की तरह ही काम करती है, बस बहुत ज्यादा तेज होती है। अब सोचो कि चांद की जगह उतने ही वजन का ब्लैक होल आ जाए, सबसे पहले हमें क्या फर्क दिखेगा? कुछ नहीं। ब्लैक होल कितना भी अजीब हो, धरती पे उसकी ग्रेविटी का असर वैसा ही रहेगा। याद रखो, किसी चीज की ग्रेविटी उसके वजन से तय होती है, उसके साइज या रूप से नहीं। धरती ब्लैक होल के चारों तरफ वैसे ही घूमेगी जैसे सूरज के चारों तरफ घूमती है। चांद की रोशनी नहीं होगी तो रातें ज्यादा अंधेरी होंगी और स्टार्स और भी चमकेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा बदलाव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी से समुद्र में लहरें उठती हैं। अगर चांद की जगह उतने ही वजन का ब्लैक होल आ जाए तो लहरें खत्म नहीं होंगी, लेकिन बहुत बदल जाएंगी। ब्लैक होल अपने छोटे साइज की वजह से चांद से भी ज्यादा तेज लहरें पैदा कर सकता है। सोचो, समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जैसी पहले कभी नहीं देखी। किनारे के शहरों को बहुत नुकसान होगा और समुद्र के जानवरों का जीवन भी बदल जाएगा। ब्लैक होल का असर सिर्फ आसमान में ही नहीं, धरती पे भी दिखेगा। सबसे बड़ा बदलाव रात के आसमान में होगा। हमारा चांद जो रात में रोशनी देता है, उसकी जगह एक काला खालीपन होगा। चांद की रोशनी के बिना रातें बहुत अंधेरी होंगी और स्टार्स और भी साफ दिखेंगे। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे पूरी तरह से दिखेगी, आसमान में स्टार्स की एक चमकदार नदी की तरह। छोटे छोटे तारामंडल जो अभी चांद की रोशनी में छुप जाते हैं, वो भी साफ दिखेंगे। रात में स्टार्स देखने का मजा ही कुछ और होगा, लेकिन ये खूबसूरती एक कीमत पर आएगी। चांद की रोशनी न होने से रात में रहने वाले जानवरों को बहुत दिक्कत होगी। जो जानवर रात में शिकार करने, रास्ता ढूंढने या मिलने के लिए चांद की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वरना वो खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधों पर भी असर पड़ेगा। बहुत से पेड़ पौधे चांद के हिसाब से बढ़ते और फलते फूलते हैं। चांद के बिना उनका जीवन चक्र बिगड़ सकता है, जिससे दुनिया भर में खाने की कमी हो सकती है। ब्लैक होल की वजह से धरती पर जिंदगी के लिए नई मुश्किलें और नए मौके आएंगे। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा होती है जिसके पार ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। अगर चांद की जगह उतने ही वजन का ब्लैक होल आ जाए तो उसका इवेंट होराइजन बहुत छोटा होगा, 1 इंच के 10वें हिस्से से भी कम। इसका मतलब है कि धरती से ब्लैक होल एक छोटे से अदृश्य बिंदु की तरह दिखेगा, लेकिन ये छोटा सा बिंदु वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। जो भी चीज इस सीमा को पार करेगी, चाहे वो कोई एस्ट्रॉइड हो, कोई स्पेसक्राफ्ट हो या रोशनी ही क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में फंस जाएगी। इतने बदलावों के बाद भी
धरती पर जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन बहुत अलग तरह से। धरती ब्लैक होल के चारों तरफ घूमती रहेगी। ब्लैक होल हमें याद दिलाता रहेगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा और ताकतवर है, एक शांत पहरेदार की तरह। आगे चलकर ब्लैक होल हमारे लिए एनर्जी का सोर्स भी बन सकता है। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो वो गर्म हो जाती है और रेडिएशन निकलती है, जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं। ब्लैक होल जो पहले खतरे का प्रतीक था, वो उम्मीद की किरण बन सकता है, इंसानों की काबिलियत और रेजिलियंस का सबूत। यूनिवर्स अनंत अजूबों और रहस्यों से भरा है, ऐसी चीजों और घटनाओं से जो फिजिक्स और रियलिटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। ब्लैक होल अपनी तेज ग्रेविटी और रहस्यमय गुणों के साथ यूनिवर्स की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है। चांद की जगह ब्लैक होल आने की बात सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स कितना नाजुक है और स्पेस की चीजें हमारी धरती पर कितना असर डाल सकती हैं। ये हमें साइंस की खोज और यूनिवर्स के रहस्यों को समझने की जरूरत के बारे में भी बताती है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी अजीबोगरीब चीजें मिलेंगी जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी और रियलिटी के बारे में हमारी सोच को बदल देंगी। यूनिवर्स एक अनंत सीमा है और साइंस और जिज्ञासा के जरिए ही हम इसकी विशालता और जटिलता को समझ सकते हैं।